दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है खेल आखर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सीडीएस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपना आने वाला सीडीएस 2025 का एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर सकें। यही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आपके आने वाले एफकेट एग्जाम के लिए या सीएपीएफ के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए रिटर्न, 5 बार का सीडीएस रिटर्न और 9 बार का एफकेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। सीडीएस और एफकेट की प्रिपरेशन की प्लान और लगभग 4 महीने का समय रह गया है। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा मैथ्स और साइंस के रिगार्डिंग, सिर्फ और सिर्फ साइंस के रिगार्डिंग और मैथ्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या कैसे टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या पिछले कुछ समय का पैटर्न रहा है क्वेश्चन पेपर्स का। तो उससे भी पहले एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस 1 2024 जो ये कट ऑफ मार्क्स रिलीज करी है यूपीएससी ने, आईएमए की कट ऑफ रिटर्न की गई थी 120 यानी 40%, आईएनए की 100 यानी 33%, एएफए की 128 यानी लगभग 43% और ओटीए मैन और वुमेन दोनों ही 200 मार्क्स का पेपर होता है क्योंकि मैथ्स नहीं होती, 87 कट ऑफ थी। ये मेरा सीडीएस 1 2024 के 2022 के टाइम का रिजल्ट है। मैं इंग्लिश में इतने, जीके इतने और मैथ्स में इतने। मैथ्स में मेरे हर बार ही 50 प्लस रहते थे और ऐसे ही इंग्लिश में भी ज़्यादातर टाइम मैंने 70 प्लस स्कोर किया है और मेरा टोटल जो स्कोर बना वो आया 164। ओटीए की टोटल स्कोर 110 इन कट ऑफ से कई ज़्यादा आगे, इनफैक्ट एएफए की कट ऑफ से भी कई ज़्यादा हाई था मेरा स्कोर, लगभग 36 मार्क्स ज़्यादा। तो क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे ताकि आप भी मेरे जैसे या इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आ सके? तो चलते हैं उस प्लान पे। और ये जो मस्त प्लान है, क्योंकि फौज का एक नियम है वर्क हार्ड और पार्टी हार्ड, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको अपने वर्क पे ध्यान देना होगा, पार्टी करने का भी समय आएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग कि सीडीएस के लिए आपको किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है, क्या जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पिछले कुछ सालों में। तो अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स लगभग जो है सवाल एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, इसलिए मैंने एक साथ मर्ज कर दिए। 39, 31, 25, 40, 20, 25 और इस बार आए 29 क्वेश्चंस मिला करके। 19 आए थे अर्थमेटिक्स से और 10 आए थे नंबर सिस्टम से। एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये बाकी के जो हैं 5 अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ध्यान देने वाली बात, प्रोबेबिलिटी एनडीए में तो पूछी जाती है लेकिन यहाँ कोई नामो निशान नहीं है प्रोबेबिलिटी का। इस बार जो स्टैटिस्टिक्स में भी 12 क्वेश्चंस आए थे वो कुछ हद तक मीन एवरेज से रिलेटेड थे, जिसे हम अर्थमेटिक में पढ़ लेते हैं। एलजेब्रा से लगभग 17 से लेके 20 और इस बार जो है 32 क्वेश्चन यानी सीडीएस 2023 में पूछे गए थे। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 17 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार पूछे गए थे 12। मेंसुरेशन में 17, 21, 11, 21, 18, 13, 14। ऐसे ही ज्योमेट्री का हिसाब किताब है, ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री का भी ऐसे ही कुछ हिसाब किताब है, 15 से 17 सवाल पूछ लिए जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? आपको जो बुक, आप अपनी मर्जी की बुक ले लें सीडी, तो कोई भी ऐसी बुक ले लें आप जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स हों, तब जा करके आपकी स्ट्रेटेजी सही हद तक सही आप आगे बढ़ पाएंगे। और मेरे से जुड़े रहना ताकि आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकें मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। एफकेट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ आपको अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। मेंसुरेशन से एक आधा सवाल पूछ लिए जाते हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक्स रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन और स्पीड डिस्टेंस टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन। इन्हीं से ही लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस बन करके आते हैं और एक आधा सवाल कभी मेंसुरेशन से एरिया एंड पेरीमीटर पे बेस्ड पूछ लिया जाता है और कोई अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन। हार्डली ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक पे बेस्ड पूछे जाते हैं, बस यही ध्यान रखना है आपको। अगर आपने अर्थमेटिक कर ली तो 18 में से 14 सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप 18 के 18 सवाल मैथ्स में कर सकते हैं। मेरे से जुड़े रहिए, आप 18 के 18 कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, डूएबल क्वेश्चन है हर कोई। और
अगर आप जो है सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स के लिए, तो एफकेट की प्रिपरेशन मैथ्स की खुद ब खुद हो जाएगी। यकीन मानिए खुद ब खुद प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप एफकेट के लिए एलिजिबल हैं, वो अलग बात है कि आप 25 प्लस एज वाले ना हो। अगर आप एफकेट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप सीडीएस के लिए खुद ब खुद एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप सीडीएस की तैयारी करेंगे, तो एफकेट की खुद ब खुद हो जाएगी तैयारी। साइंस पर आते हैं कि क्या राज हैं साइंस के, क्या ट्रेंड रहा है, जो कुछ भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो हैं लगभग 30 सवाल ऑन एन एवरेज पूछ ही लिए जाते हैं। 30 सवाल का मतलब है 25% मार्क्स। 30 में से अगर 25 भी कर लिया आपने, तो आपके 20-22 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9th और 10th की सिर्फ और सिर्फ पुराना एडिशन। मैं यहाँ साइंस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ? क्योंकि साइंस का सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के मुकाबले काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसलिए मैंने साइंस पे ज़्यादा साइंस को प्रेफरेंस दी है पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। सबसे पहले आते हैं अब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ, लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले चाहे न्यूमेरिकल। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं। ग्रेविटेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। इस बार 2 तो आए थे, और 2 साथ में बॉयंट फोर्स पे भी पूछ लिए, जो आज तक कभी नहीं पूछे गए थे। ध्यान देने वाली बात, बॉयंट फोर्स पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। वर्क एंड एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस लगातार 3 बार आए, फिर आना बंद। कह नहीं सकते आगे क्या होगा। साउंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल काफ़ी आते हैं, चाहे नॉर्मल क्वेश्चंस हो या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो, पूछ लिए जाते हैं साउंड बेस्ड। क्लास 10th की अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, तो इनसे क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो मिरर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, लेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस हो या प्रैक्टिकल केसेस हो, कुछ भी। पावर ऑफ लेंस हार्डली कोई एक आधा सवाल। ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दो, देखो ये 3 टॉपिक्स तो जो है एक ही चैप्टर से कवर हो जाएंगे। ओम्स लॉ और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन एक चैप्टर से कवर हो जाएंगे। विजन डिफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये एक चैप्टर हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रिंसिपल, ये एक अलग चैप्टर हो गया। देखो 4 चैप्टर्स हैं, और आपकी 10th की फिजिक्स पढ़ के 4 चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से। कुछ चीज़ें जो कभी-कभार आउट ऑफ इस ट्रैक की हो गई, तो नो डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम फिजिक्स सिलेबस दैट वाज इन कंप्लायंस विद द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th। बजाय कि 11th और 12th की एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, जैसे कि सीडीएस 2 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। लैग्रेंज पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया रहा हो? क्योंकि हाल फिलहाल यानी कि उस समय आदित्य L1 जो था स्पेस प्रोग्राम, ये काफ़ी चर्चाओं में था, इंडिया का एक सोलर स्पेस प्रोग्राम। तो उसी पे बेस्ड है लैग्रेंज पॉइंट। तो हमको यहाँ से क्या सबक मिलता है कि यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीसेंट हैपनिंग कैन बी आस्क्ड इन साइंस पोर्शन। इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात। ठीक है, करंट अफेयर्स मर्ज्ड विद साइंस, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, पहला चैप्टर है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पीएच वैल्यूज एसिड बेस की, पीएच इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड केमिकल्स, दूसरा चैप्टर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दूसरे चैप्टर में मौजूद है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरा चैप्टर। और इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड केमिकल्स। देखो लगभग हर बार सवाल टकर जा रहा है। पीएच इन डेली लाइफ, पहले लगभग सवाल आ ही रहे थे लगातार, आगे भी आ जाएंगे। लेकिन सीडीएस 1 2024 में क्या देखने को मिला? 2024 एक ऐसा साल था, काफी ट्रेंड बदला जीएस में। एटॉमिक रेडियस और आयनिक कैरेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जो कि अब क्लास 11th की एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। हालांकि पुरानी क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स दोनों कवर है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में ये दोनों ही टॉपिक्स कवर है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, जो कोविड सेशन से पहले चलती थी स्कूल्स में, उस बुक को पढ़ें आप।
क्लास 9th की एनसीईआरटी से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स बेस्ड क्वेश्चन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोल कॉन्सेप्ट। कभी कभार कोई सवाल आएगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एटॉमिक रिसर्च और आइसोटोप्स एंड आइसोटोप, दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटोप्स एंड आइसोटोप, ये चैप्टर नंबर 3 पे है। एटॉमिक रिसर्च चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, क्लास 9 की बुक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस बार देखो 3 क्वेश्चंस पूछे गए एटॉमिक रिसर्च से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बायो में आते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग बायो एक ऐसी चीज है जो हमेशा काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं देखने को मिला है आज तक। वही टॉपिक्स और उन्हीं से ही सवाल। 5 टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने 5 पिक करे हैं क्लास 9 से। सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म किंगडम, जिसे हम किंगडम क्लासिफिकेशन में बोलते हैं, डिजीजेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत इजी क्वेश्चंस। डिजीजेस तो इनफैक्ट 5th 6th का बच्चा भी पढ़ता है, विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज, विटामिन बी की कमी से होने वाली डिजीज। या फिर कभी ये पूछ लिया जाता है विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, या केमिकल नेम क्या है विटामिन बी का। इजी क्वेश्चंस आते हैं और डुएबल। अब बात करते हैं बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 10th से। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। रेस्पायरेशन हल्का फुल्का। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टरीज, वेन्स, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, कौन क्या, ये सब। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कभी कभार सवाल जाइलम फ्लोएम पे बेस्ड। हॉर्मोन्स, कभी कभार, लगभग आता जाता रहता है। और ट्रेड्स, इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्शन, काफ़ी समय से सवाल नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं। ये देखो, ये भी एक ट्रेंड था, नहीं आया था, फिर एक सवाल जाके टकर गया। लेकिन वही है, काफ़ी इजी टॉपिक है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। वैसे इससे भी कुछ इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो आपको क्लास 10th की बायोलॉजी से पढ़ने हैं अपने CBS एग्जाम के लिए। CAPF के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ आई होगी कि क्या कैसे आपको फोकस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके अपने रिटर्न पार्ट में। और काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको एक बार पैटर्न का पता चल गया, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आती है, तो आप आसानी से जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अपनी UPSC जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं उनमें भी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। और आपका काम बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स तक पहुँचाएँ, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बने रहेंगे आगे भी आपसे, आप भी बने रहिएगा हमसे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, नमस्कार।